मुराद, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। अब मैं तुम्हें जबरदस्त किस्म का ऑमलेट खिलाऊं, हरी मिर्चों और अदरक वाला। आओ ना। एक मिनट और, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमसे? हाँ, इधर बैठो। क्या हुआ? बैठो। वो क्या हुआ है? एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। क्या? नहीं, मुराद के अब्बा को तो? नहीं, अब्बा को कुछ नहीं हुआ। फिर? वो अली की डेथ हो गई है। मलक साहब, मैं जानता हूँ इस वक्त आपकी जो हालत है, आपसे किसी किस्म के सवालात करना आपके लिए तकलीफ़देह होगा, लेकिन मेरी ड्यूटी कुछ इस किस्म की है कि मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं। मलक साहब, आपको कुछ अंदाज़ा है कि आपके बेटे के कत्ल में कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं? जी हाँ, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है मेरे बेटे का कातिल कौन है। मैं हूं अपने बेटे का कातिल। रिलैक्स मलक, रिलैक्स। जाओ, मैंने कत्ल किया अपने बेटे का। मैंने कत्ल किया अपने बेटे का। मलक साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं। मैं फिर आ जाऊँ। इधर बैठिए। कहाँ जा रहे हैं आप? आप मेरा बयान लिखिए। मैं एक एक को बेनकाब करूंगा। एक एक को, जो जो इस कत्ल में है मुलव्वस है, एक एक का नाम बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। अरे मार दिया इन्होंने। इन्होंने मार दिया।
इन्होंने क्या, मैं खुद, ये तो सब कुछ मैंने खुद किया है। वो नन्ही सी जान को मैंने मरवाया है। हमारे पास उसके सिवा क्या था? कुछ था ही तो नहीं, मर गया। और ऐसे बाप के बेटे को तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसे बाप, उसकी माँ तो पागल हो जाएगी। अली रिलैक्स मलिक। जनाब, बहुत बुरी खबर है। रिजवान मलिक पुलिस को अपना बयान दे रहा है। ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हो नहीं सकता। ओह गॉड, ये कैसे क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं होना चाहिए था। वेरी बैड। भाई हो रहा है। टेलिंग यू, डोंट वरी जेंटलमैन, प्लीज। एक मिनट जेंटलमैन, प्लीज जेंटलमैन, रिलैक्स प्लीज। आप लोग शायद अपनी एक्साइटमेंट में ये भूल गए कि पुलिस आप पर हाथ डालने से पहले सोचेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। लेकिन रिजवान मलिक को कोर्ट रूम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे पहले भी हम उसे एक मरतबा मिस कर चुके हैं, और इस मरतबा तो बहुत हैवी सिक्योरिटी में है। जेंटलमैन, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन भी बहुत सीरियस है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोग अपने आप में और मुझ में कॉन्फिडेंस रखें। मैं ऐसे ही इस मुकाम पर नहीं पहुंचा हूं कि इस किस्म की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को टैकल ना कर सकूं। सो डोंट वरी। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सिर्फ अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखें। एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज कुछ खा लो। सोफिया, मुझे यकीन नहीं आता, मुझे यकीन नहीं आता कि अली चला गया यूं अचानक इस तरह। अभी कल ही तो वो मुझसे मिला था। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? पता है, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली दफा उससे मिली थी नताशा के साथ। बिल्कुल अपना अपना सा लगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको पता है कि उसकी एक बहन भी है। वो मुझे बता रहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता था जब मामा ने उसको मेरे बारे में बताया था। मुझे यकीन नहीं आता कि इतने अच्छे इंसान का कोई दुश्मन हो सकता। ऐसा क्यों हुआ? देखो, तुम बहुत रो चुकी हो। बस करो, सब्र करो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मामा से यूं मुलाकात होगी। उनको बेटी मिली तो उनका बेटा चला गया। जानता हूँ, ये वक्त में गलत लगेगा ऐसी बात कहने को, लेकिन सोफिया, जिस
तरह अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे दुख शेयर करना चाहता हूँ और खुशियाँ भी। तुम शादी करोगी मुझसे? कल दिया था बॉस ने। काफी बिजी लग रही हैं आप। हाँ मतलब गुस्सा करते हैं ना, कल होना था आज तक नहीं। अच्छा, ये वही लेटर? वही लेटर। वो आमना नहीं आई? नहीं जी, आमना तो नहीं आई। तो कोई एप्लीकेशन वगैरह? नहीं जी, 3 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है। मुझे पता भी 3 दिन से उनकी कोई खबर नहीं है। आपने कॉल किया है? सर वो असल में उनके नेबर्स में फ़ोन है और मैंने कल किया था, देयर वाज नो रिस्पांस। यार मुझे पता है नेबर्स के यहाँ फ़ोन है। आज सुबह भी किया था सर, अगर आप कहें तो दोबारा कर लें। सॉरी। बेचारे इम्तियाज सर, 3 दिन से उनकी सेक्रेटरी नहीं आई और वो खुद भी कुछ खोए खोए से लगते हैं। किसी की पर्सनल सेक्रेटरी चली जाती है तो यूँ ही होता है। यस, यू आर राइट। यहाँ जो वो लोग रहते थे वो किधर चले गए? हमें नहीं पता सर, ये इधर मालिक मकान राना दिलबर साहब है, उनसे पता करो। मालिक मकान राना दिलबर साहब इधर पीछे रहते दुकान है। ये राना दिलबर साहब? जी मैं हूँ जी। आप हैं? अच्छा। आप के पीछे किराएदार थे, एक फैमिली, उनकी लड़की आमना। जी जी, वो मेरे किराएदार थे। वो 5-6 दिन से ना इधर से चले गए छोड़ के, कराची लगता है चले गए। उनकी लगता है लॉटरी निकल आई है। आपका कुछ उन्होंने देना है? नहीं, मेरा उन्होंने 2 महीने का किराया देना है। मेरा 2 महीने का किराया। आपका? जी। बड़ी ज्यादती। तो ये लंच ब्रेक के वक्त सारे कहाँ गायब हो जाते हैं? सर। हाँ। क्या बात है सर, बड़े उदास लग रहे हैं। आपकी वो सेक्रेटरी आज फिर नहीं आई? हाँ, सेक्रेटरी फिर नहीं आई यार। तुम क्या कर रही हो? जी मैं तो लंच के लिए जा रही थी। लंच के लिए? तो पता है मैं इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त बुफे लंच के लिए जा रहा हूँ। एंड यू आर इनवाइटेड। मैं दोबारा इनविटेशन नहीं देता, सोच लो। आई एम सॉरी सर, वो फिलहाल तो मुराद ने आपको बुलाया और हम सब लोग इकट्ठे लंच करते हैं। अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आई माइट टेक योर ऑफर। भाई हमारी भी मुराद के अलावा कोई मुरादें हैं? सब ये लास्ट फोटोग्राफ्स थी जो हमने खींची थी सोफिया की। ये टोटल डिफरेंट। हाँ भाई मुराद तुमने किया। जी अब एक्चुअली मैं चाहता था कि मैं आपकी मुलाकात सोफिया के भाई साहब से करा। ये अनवर साहब हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज बैठिए। हाँ जी, किस सिलसिले में आना होगा? एक्चुअली अब मैं और सोफिया शादी करना चाहते हैं और मैं चाहता था कि आप दोनों बुजुर्ग बैठ के बात कर लें। आप लोग बात करें, मैं कॉफ़ी भिजवाता हूँ। एक्सक्यूज मी जी। इसे शादी वगैरह करनी चाहिए। हमने भी की थी। आप कॉफ़ी तो पियेंगे ना? जी नहीं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। नहीं काफ़ी
मतलब है कोई ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं, लेकिन हम तो पीते रहते हैं। बत्ता मुराद चला गया है। फिर आपका शुक्र क्या है? मेरी जान, तुम मुझे न मिलती तो क्या बनता? शायद मैं मर जाती, और शायद अच्छा ही होता। काश के मरने वालों के साथ इंसान मर सकता। कम से कम ये बाद की अजाब का वक्त तो ना गुजारना पड़ता। तुम कैसे वक्त मुझे मिली हो गुड़िया कि मैं तुमको कोई खुशी नहीं दे सकी, बल्कि दुख ही दे रही हूँ। मम्मा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मैं सही तो कह रही हूँ मेरी जान। तुमको मैंने दुख के अलावा क्या दिया? नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। मैंने रिजवान से कहा था कि उन लोगों से ना उलझे, उनसे दूर रहे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मेरा बेटा अपनी बाप की गलतियों की भेंट चढ़ गया। आप क्या कह रही हैं मामा? क्या आप जानती हैं कि अली के कातिल कौन थे? हाँ मैं जानती हूँ, उसका बाप भी जानता है। मगर मामा, अली की भला किससे दुश्मनी हो सकती है? नहीं नहीं जानी, अली से दुश्मनी किसी की नहीं थी। वो बम रिजवान के लिए रखा गया था, अली के लिए नहीं। वो रिजवान को ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि पुलिस रिजवान से पूछगिछ करने वाली थी। मेरे बेटे ने अपने बाप की गलतियों की सज़ा भुगती। तो कौन लोग हैं वो? उस आदमी का नाम है उमर। उमर? तो अली तुम्हारा भाई था? हाँ, अली मेरा भाई था। मैं मिसेस मलिक की बेटी हूँ। तुमने मुझे पहले कभी नहीं बताया। उमर, अगर आपको मैं बता भी देती तो क्या फर्क पड़ जाता? उमर, क्या ये सच है कि आप अली की मौत के जिम्मेदार हैं? तो आज तुम मेरे बारे में फैसला करने आई हो? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। क्या यह सच है कि आप वाकई अली की मौत के जिम्मेदार हैं? मौत तुम्हारे लिए कितनी अजीब और खौफनाक चीज है सोफिया, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। शायद मैंने बहुत सारे लोगों को मरते देखा है, और इससे भी बुरी तरह। तुमने तो ना वो जिंदगी देखी है और ना वो दुनिया जहां ये रोजाना होता है, जहां ना कोई रहम है ना कोई इंसाफ है। ये मैदान जंग है सोफिया। यहां पर कमजोर आदमी के लिए कोई जगह नहीं। जीत उसी की होती है जो सरवाइव कर सकता है। और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं सरवाइव करना जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, दूसरों से बहुत बेहतर जानता हूं। लेकिन अली का क्या कसूर था? उसे किस जुर्म की सजा मिली है? उमर, उसकी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, और ना ही वो आपकी इस जंग का हिस्सेदार था।
आप अली के कातिल हैं और मैं कोई सफाई नहीं सुनूंगी। कितना ट्रस्ट किया था मैंने आपको, पता नहीं क्यों किया था मैंने आपको ट्रस्ट। इसके बावजूद कि आपके बारे में लोग क्या कहते थे, आपको मुजरिम समझते थे, मैंने आपको ट्रस्ट किया था, एतबार किया था आप पर। आपके लिए ये एतबार कुछ नहीं था। वो एतबार वही तो सब कुछ था सोफिया। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ज्यादा सवालात मत करो, अपनी पेमेंट लो और चलते बनो। चलो मेरे साथ। मामा, जब मैं छोटी थी तो मैं यूं ही आपका चेहरा छूती रहती थी ना। हाँ मेरी गुड़िया, आपको तंग तो नहीं करती थी ना? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मामा, मुझे आपको एक बात बताना है। मुराद ने मुझे अंगूठी पहनाई है। मुझे पता है। आपको किसने बताया? मुराद ने मुझे बताया। ओह मामा, I'm sorry। आप भी क्या सोचती होंगी? नहीं मेरी जान, जिगर का टुकड़ा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है, अगर तुम मेरे सामने पलती बड़ी होती, अगर मैंने तुम्हें पाला होता तो मुराद के अलावा मैं और किसी का इंतखाब ना करती। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं बहुत खुश हूँ सोफी।